जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको मैं राष्ट्रीय मीडिया, खासतौर पर दिल्ली में जो पत्रकारिता हो रही है और उसमें उत्तराखंड के पत्रकारों की भूमिका, इसमें मैं बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से यह पत्रकारिता धीरे धीरे परवान चढ़ती चली गई। आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले के दशक में उत्तराखंड से, खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र से लोग दिल्ली में आने शुरू हो गए थे, क्योंकि गढ़वाल में जो वहाँ के एक कमिश्नर थे वे थे पी मैसन। जब वे गृह मंत्रालय में सचिव बने तो वे अपने साथ गढ़वालियों को भी ले आए थे। उन्होंने यहाँ कई मंत्रालयों में उनकी छोटी मोटी नौकरियां दी थी, क्योंकि वे उनको मेहनती, विश्वसनीय वगैरह लगे। जबकि कुमाऊं के लोग खासतौर पर लखनऊ की तरफ जाते थे। इस तरह जब जो यहाँ लोग गढ़वाल से आने लगे तो वो अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को भी यहाँ आने लगे थे। जब वो यहाँ लाने लगे तो इस तरीके से उत्तराखंड के लोग यहाँ बसने लगे। वैसे इस पर एक अलग सी मेरी वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ पत्रकार। तो शुरू में जो कि जैसे मैंने पहले बताया, पहाड़ के लोग छोटी मोटी नौकरियों में थे, तो वो पहले अपने गुजर बसर में ही लगे रहे। लेकिन आज़ादी के बाद जब 1950 शुरू हुआ तो उसी में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर एक हिमालय प्रदेश बनाने की बात हुई थी। उस हिमालय प्रदेश को बनाने के लिए जो आज का हिमाचल प्रदेश है वो और जो उत्तराखंड है, इन दोनों प्रदेशों के जो लोग दिल्ली में कार्यरत थे, उन्होंने एक पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया था और एक उन्होंने अखबार भी निकाला था और उसका नाम था पर्वतीय जन। हालांकि बाद में इसका नाम हिमालय टाइम्स रख दिया गया और यह अखबार 1958 तक चला, लगभग 8 साल, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से ये फिर चल नहीं पाया, इसको बंद कर देना पड़ा। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो 50 का दशक था उसमें एक पत्रकारिता की नींव भी रख दी गई थी और उसके जो मुख्य संपादक थे वे थे डी.पी. उनियाल और उनके साथ ये नंद किशोर नौटियाल जो बिलिट्स के संपादक रहे हुए भी थे, एक नंदन सिंह बिष्ट थे और भी हिमाचल के भी लोग थे, शेर जंग थे वगैरह, ये कई लोग इसमें शामिल थे। इस बारे में मैं आगे बढ़ने से पहले जरा आपसे एक बात कर लूँ कि जो हिमालय लोक चैनल है या हिमालय क्षेत्रीय इतिहास, लोग, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। एक मिशन के तौर पर काम कर रहा हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस मिशन को भी में आप शामिल होइए, इसका हिस्सा बनिए। तो आप बात करते हैं पत्रकारिता की। तो जैसे मैंने कहा कि 50 के ही दशक में यहाँ पत्रकारिता शुरू होने लगी थी, लेकिन तब भी दिल्ली में गिने चुने अखबार थे और इसलिए बहुत ज़्यादा इस तरह का स्कोप भी नहीं था और उत्तराखंड के लोग अपने जो गीत गाने या संगीत कला तक ही सीमित उनकी समितियाँ होती थी या ज़्यादा से ज़्यादा रामलीला तक। बाद में लोग पत्रकारिता की तरफ आने लगे। जैसे कि मैंने कई पुराने लोगों से बात की, खास से मैंने लोगों से बात की, तो पुराने लोगों में कौन कौन से पत्रकार के नाम आते थे, तो उसमें श्यामा प्रसाद काला थे, उनका नाम आता है, दुर्गा प्रसाद नौटियाल, रजनी काला, हरीश चंदोला, जयदत्त पंत, अरविंद काला, बीरेन बर्तवाल, डी.एस. मेहता, इस तरह के बहुत से नाम इनके बीच आते थे। ये शुरुआती दौर में ये कह सकते हैं कि ये शायद संभवतः 60-70 के दशक में तक ये लोग पत्रकारिता में आ गए थे। इसके बाद जब देखें तो जो पत्रकारिता का जो दिल्ली में आए थे वो उसमें संपादक जो बन गए थे और एक बड़ा नाम हो गए थे, वो थे मनोज श्याम जोशी। जब दूरदर्शन में पहला जो सीरियल चला था हम लोग, उन्होंने ही लिखा था और वो संपादक तक पहुंचे। हालांकि उनके बाद और भी भारत भूषण, हालांकि भारत भूषण जी अपने नाम के साथ टाइटल नहीं लगाते, लेकिन वे भी कई अखबारों में संपादक रहे। उसमें हिंदुस्तान टाइम्स में भी है, उसके अलावा विदेशों में भी वो टाइम्स ऑफ इंडिया है या एक्सप्रेस ग्रुप, इनमें भी काम किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के तो वो वाशिंगटन में संवाददाता रहे। इसी तरह उसी दौरान जो दूरदर्शन आया था 90 के दशक की आसपास बात कर रहा हूँ मैं, जब राजेंद्र धस्माना एक नाम आता था, न्यूज एडिटर एक पद है, लेकिन वास्तव में न्यूज के हेड वही थे, सब कुछ वही होता था। और उसी दौरान उससे पहले वो ऑल इंडिया रेडियो में भी इसी पद पर रह चुके थे और फिर वो संपूर्ण गांधी वाङ्मय के प्रधान संपादक भी रहे, जिसमें गांधी जी के जो उन्होंने कहा, बोला, लिखा जो भी है उसको उसमें एक साथ रखा गया। उनके लास्ट के जो 10 वॉल्यूम उनके वो प्रधान संपादक थे। इसके बाद ये जो संपादक दल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आए थे मंगलेश डबराल, रबारी जनसत्ता के संपादक थे, गोविंद सिंह,
गोविंद सिंह जी, जो डॉक्टर गोविंद सिंह अब जो अध्यापन में चले गए हैं, प्रोफेसर गोविंद सिंह, वो अमर उजाला के भी कार्यकारी संपादक रहे और भी कई जगह रहे। इसी तरह निशित जोशी, वो भी सहारा के संपादक रहे और दिल्ली में, और अमर उजाला के भी। विश्व मोहन बडोला, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में थे और वो फिर लखनऊ चले गए थे एडिटर बन के। इसी तरीके से हरीश चंदोला तो कहते हैं कि 50 के दशक के दौरान ही वो पत्रकारिता में आ गए थे, और पहले जो पहाड़ के कह सकते हैं या बड़े नाम, वो विदेशों में संवाददाता रहे, बड़े बड़े ग्रुप में, जितने भी बड़े अखबार हम कह सकते हैं अधिकतर में वो रहे। इसी तरह भारत भूषण भी वाशिंगटन में टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता थे। उसके बाद वो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ सर्विस के हेड बने, फिर वो हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे। उसके बाद वो इसमें जो ये 80-90 के दशक की बात होगी, हिंदुस्तान समूह, उसमें पत्रकार पहाड़ के बहुत से लोग थे। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स हो या उसमें दैनिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, उनकी पत्रिकाएं भी थी, है ना, तो उनमें वो लोग थे। इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि मनोहर श्याम जोशी संपादक रहे, उनके अलावा वहाँ पे दुर्गा प्रसाद नौटियाल और भगवती प्रसाद डोभाल, सुधीर ढोंडियाल, राजेंद्र काला, इस तरह बहुत से नाम थे। एक बात अवश्य कही जाती है कि हेमवती नंदन बहुगुणा, कहते हैं कि जब गढ़वाल विश्वविद्यालय बना और वहाँ पे पत्रकारिता का विभाग खुला तो वहाँ से कई लोग निकले थे, और चूंकि बहुगुणा जी के बिरला जी से अच्छे संबंध थे तो उन्होंने बिरला जी को कहा था कि कुछ पहाड़ के लोगों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह पहाड़ के लोग वहाँ आए थे, और ये ठीक है, बहुगुणा जी ने भले ही बिरला जी से कहा, लेकिन इन लोगों ने अपनी जो उनकी क्षमता थी, मेहनत थी, उसका उन्होंने उनको प्रदर्शन भी किया, और ये पत्रिकाएं बहुत अच्छी चलती रही। उसी दौरान की पर्वतीय टाइम्स एक छोटा अखबार निकलता था, दयानंद अनंत, वो ढोंडियाल थे, वो इसको निकालते थे। तो इसी उनके जो प्रमोटर थे वो थे महेश बेलवा। तो इस तरीके से होता रहा, और ये लोग अखबार पत्रकारिता में अब आने लगे थे पहाड़ के लोग, लेकिन अधिकतर लोग जो वो डेस्क में ही चलते रहे। संपादकों में एक और नाम मृणाल पांडे, वह दैनिक हिंदुस्तान की संपादक थी, और उनके साथ प्रमोद जोशी स्थानीय संपादक थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में कुछ दिन सुभाष धूलिया रहे, बाद में वो अध्यापन में चले गए। गोविंद सिंह वहाँ पे जो रविवारी उनका एडिशन था उसके हेड थे, नवहाटा टाइम्स के। व्योमेश जुगरान, ये एक्टिव जो उत्तराखंड आंदोलन में भी एक्टिव रहे, व्योमेश जुगरान थे। इनके अलावा संजय खाती, ये बाद में संपादक बने नवहाटा टाइम्स के। उसकी तरह उसी दौरान सुरेश सुनियाल और कई लोग थे। आशीष पांडे, ये अब के तो वही हैं उसके जो संपादक, तो ये भी पहाड़ से हैं। इसी तरह जनसत्ता की मैं बात करूँ इस दौरान, तो जनसत्ता में मंगलेश डबराल, वो रविवारी जनसत्ता के संपादक थे। इसी तरह राजेश जोशी, वो ब्यूरो में थे, लोकल में रहे, फिर ब्यूरो और इसके अलावा अरविंद उप्रेती, ये भी वहाँ पे थे। एक अनंत डबराल आए थे जनसत्ता में, लेकिन ये दिल्ली में एक बम धमाके में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से ये जनसत्ता हो गया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान का मैंने बता दिया। इसी तरह जब एजेंसी की हम बात करेंगे, एजेंसियाँ प्रमुख तौर पे यूएनआई, पीटीआई है, और उनकी हिंदी में भी है, जैसे पीटीआई भाषा, तो पीटीआई में भाषा में अवतार नेगी होते थे, वो बहुत एक्टिव उसमें आंदोलन में भी रहे। इसी तरह यूएनआई की जो वार्ता सुरेश नौटियाल, वो भी पत्रकारिता में भी थे और एक्टिव वो उन्होंने रोल अदा किया था आंदोलन में। इसी तरह इन एजेंसियों में सरीश जुगरान थे, एक पैनुली जी थे, अभिनय कलोड़ा हैं, विपिन धूलिया, महावीर बिष्ट, के उनियाल, और से बहुत से नाम हैं। संभवतः हो सकता है मैं कई नाम भूल जाऊं, तो ये नहीं कि मतलब इतने ही नाम मेरे पास आए हैं। और इसी तरह इन्होंने एक सहारा अखबार आया था 90 में, तो सहारा के जो बात की कुछ संपादकों जाने के बाद निशित जोशी संपादक बने थे। तो वहाँ पे रोशन भी थे, सुषमा जुगरान, विनोद रतूड़ी, मदन जैड़ा और भी कई लोग थे। तो बाद में मैं भी सहारा में गया था जनसत्ता के बाद, तो क्योंकि जनसत्ता में मैं भी 92 में आ गया था। दैनिक जागरण में उमाकांत लखेड़ा आए थे। उमाकांत लखेड़ा पहले विश्व मानव अखबार है, दिल्ली में उसके हेड थे, ब्यूरो हेड चीफ। उसके बाद दैनिक जागरण में कुशाल जीना रहे। उसके बाद निर्मल पाठक, दाताराम चमोली और इस तरह कई लोग रहे। उमाकांत लखेड़ा बाद में दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ रहे। निर्मल पाठक भी अमर उजाला और हिंदुस्तान में वो राजनीतिक संपादक रहे।
अनिल बलूनी भी कुछ दिन इसमें दैनिक जागरण में रहे थे। इस तरह अब हम बात करते हैं कि ब्यूरो चीफ तक हमारे लोग कहाँ कौन कौन से पहुंचे थे। तो ब्यूरो चीफ में सबसे पहले जो थे वो दैनिक हिंदुस्तान के कैलाश बापने जी। कैलाश बापने जी ब्यूरो चीफ बने। उसके बाद जैसे मैंने कहा उमाकांत लखेड़ा और निर्मल पाठक, ये भी ब्यूरो चीफ रहे। अमर उजाला में मुझे भी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इस पूरे रीजन का ब्यूरो चीफ बना के भेजा गया था। हालांकि मैं बाद में उसे छोड़ के यहाँ गया था और बाद में मैं दैनिक ट्रिब्यून चला गया। तो ये हो गया। उसके बाद रोशन, ये सहारा के ब्यूरो चीफ, और मदन जाड़ा दैनिक हिंदुस्तान, और इस तरह के और भी कई लोग हैं। जो अजीत मंजुला वो राजस्थान पत्रिका के हेड रहे। देवेंद्र उपाध्याय थे, वो भी एक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अखबार था उसके ब्यूरो चीफ रहे। ज्ञानेंद्र पांडे, ये भी जो ये दिल्ली के नहीं बाहर के अखबार थे लेकिन ये दिल्ली के ब्यूरो में थे, ये भी ब्यूरो चीफ रहे। पीएल उनियाल, ये भी अखबार कश्मीर टाइम्स उसके ब्यूरो हेड रहे। इस तरह के बहुत से नाम हैं जो ये लोग रहे। अब हम बात करते हैं कि जो और भी जो अखबार निकले थे उस दौरान, जो कुछ कहानी की किताबें थी, कुछ कहानी की पत्रिकाएं। सारिका, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी जो कथा की कहानी की मैगजीन थी, हालांकि बाद में वो बंद हो गई। उसमें सुरेश उनियाल और महेश दर्पण, ये दो बड़े नाम थे जो कहानी। ये उत्तराखंड जब आंदोलन हो रहा था, यह है 94 की बात। यह गजब संयोग था कि हिंदी में के अखबार दिल्ली में कमी थे, लेकिन यदि हम अखबारों की बात करें तो एक संयोग बना कि मैं उन दिनों जनसत्ता में था, सहारा में रोशन थे, उसके बाद दैनिक जागरण में दाताराम चमोली थे, और नवभारत टाइम्स में व्योमेश जुगरान थे, और दैनिक हिंदुस्तान में विजेंद्र रावत। तो इस तरीके से जो एजेंसियों में, जैसे मैंने कहा कि यूएनआई वार्ता, उसमें थे अपने नौटियाल जी, सुरेश नौटियाल, और भाषा पीटिया भाषा में से अवतार नेगी। तो खबरें जो भी उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी होती थी, अखबारों में ये जो प्रमुख अखबार थे उसमें हम लोग दे देते थे, और एजेंसियों में ये लोग देखते थे, और वो खबरें देश भर में पहुंच जाती थी। तो एक संयोग था। और इसी तरह उसमें हमारे लोग जो उत्तराखंड के लोग थे, वो यही नहीं, वो उसमें ब्यूरो चीफ तो थे ही कई जगह, इसके अलावा वो न्यूज एडिटर या चीफ साहब इस तरह के पदों पे आ गए थे। तो खबरें भी उनकी मिलने लगी थी। अभी एक और मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को इसमें जगह अखबार में, समाज में मिलने लगी थी, या उत्तराखंड आंदोलन की। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि शुरू में तो कोई भी अखबार उत्तराखंड के लोगों के खबरें या समाज की या उत्तराखंड की खबरें देता नहीं था, लेकिन बाद में खबरें छपने लगी थी। कुछ महिला पत्रकारिता में उत्तराखंड की बहुत सी महिलाएं जो है वो पत्रकारिता में थी और हैं। एक नाम तो बड़ा नाम जैसे पहले ही है, मृणाल पांडे। लेकिन मृणाल पांडे उस तरह की पत्रकारिता में नहीं रीढ़ी कि जो लोगों के बीच और समाज बीच में, वो सीधे ही संपादक बनी थी। तो इसलिए उनका जो क्लास था वो एलीट क्लास हम कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत से लोग आए उसमें, जैसे सुषमा जुगरान ध्यानी हैं, सरोज धूलिया हैं, नीलम जीना, योजना गोसाई, कात्यायनी उप्रेती, पूर्णिमा जोशी, पूनम पांडे, पूनम बेस्ट, सावित्री बलूनी, इस तरह बहुत से नाम हैं। एक और नाम था कविता जोशी। एक और बात कह दूं कि दूरदर्शन में जहां मैंने धसमाना जी की बात की तो उनका नाम टेलीविजन पर स्क्रीन पर आता था, लेकिन जो चेहरा दिखा था वो थे प्रभात डबराल। प्रभात डबराल बाद में कई चैनलों के हेड भी रहे। चूंकि मैं अभी सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात करूं, इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात बाद में करूंगा। इनके अलावा कुछ और पत्रकार भी थे, त्रिनेत्र जोशी थे, महिपाल सिंह भी थे, और भी कई लोग थे। कैलाश धूलिया भी अपनी एक मैगजीन निकालते रहे। जैसे एक चंदोला जी थे, एस एन चंदोला, वो भी अपनी एक मैगजीन निकालते रहे। छोटे मैगजीन पे वैसे मैं अलग से लाऊंगा। इसी तरह मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पे जो लोग हैं उन पर भी अलग से लाऊंगा। इसी तरह एन.के. डोभाल, हेमेंद्र बर्तवाल और भी कई नाम हैं। इसके अलावा कई छोटे अखबार में निकले, खासतौर पर उत्तराखंड आंदोलन से पहले के लिए। एक था उत्तराखंड केसरी, इसे हरपाल रावत ने निकाला था। इस तरह एक प्यारा उत्तराखंड देव सिंह रावत इन्होंने किया। और भी बहुत से अखबार हैं, अलकनंदा पत्रिका, इसका उल्लेख करना रह गया। ऋषि वल्लभ ढोंडियाल जी, उनकी पत्रिका थी अलकनंदा, और विनोद ढोंडियाल उनके पुत्र, वो आज भी इस पत्रिका को निकाल रहे, और वो बहुत अच्छी पत्रकार है। इस तरीके है।
इस तरीके से ये निकलते रहे और बहुत से लोग जो थे जिनके नाम संभवतः नाम याद भी ना आ रहे हों, लेकिन ये पत्रकारिता में थे। और अब तो यह है कि देखा जाए तो कुछ वर्षों में प्रिंट मीडिया में लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व तो घटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े नाम चमक रहे हैं। कई नाम हैं, मैं उस पर अलग सी वीडियो लाऊंगा। ये सिर्फ प्रिंट मीडिया की एक थी। और एक और बात कि किसी जो मेरे सीनियर रहे हों या मेरे समकक्ष या मुझसे छोटे पत्रकारिता में जो भी, यदि किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी नाम मुझे याद है या जितने मित्रों से मिल पाए नाम, उनके मैं नाम दे रहा हूँ। और विशेषता ये नाम गाने का भी कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ एक यात्रा गाथा है कि कैसे कि शुरुआती दौर में लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ संघर्ष करते रहे, पहाड़ से आए और बाद में यहाँ के लोग संपादक तक बने, विदेशों में भी गए और एक और इस तरीके से लोग काम करते रहे। मैं खुद जनसत्ता में 92 में आया था, उसके बाद मैं सहारा में चले गया। सहारा में मैं कुछ दिन दिल्ली का भी उसका हेड भी रहा। दिल्ली की सिटी रिपोर्टिंग जो है, जिसको चीफ रिपोर्टर कहते हैं, वो पद मेरे पास रहा, लगभग 1.5 साल में रहा। उसके बाद अमर उजाला में आ गया था। तो अमर उजाला में मुझे चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और ये हिमाचल, ये जो पूरा उधर का उत्तर भारत का, उस पश्चिम उत्तर भारत है, उसका जो रीजन का मैं ब्यूरो चीफ रहा। लेकिन बाद में मैं उसे छूट के दिल्ली आ गया था और फिर मैं ट्रिब्यून चला गया, दैनिक ट्रिब्यून। तो यह थी गाथा उत्तराखंड के में की जो पत्रकार हैं उसकी दिल्ली में कैसी भूमिका रही, कैसे उन्होंने ग्रो किया, कैसे वो आगे बढ़ते चले गए। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।